हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन बाय मिथिलेश पाल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो दोस्तों, उससे पहले हम संख्या पद्धति को जानने से पहले हम क्या करेंगे कि संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या हमारी क्या होती है, संख्या बनती कैसे है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, संख्या जो हमारी होती है वह अंक से बनती है। संख्या संख्या हमारी जो होती है वह किससे बनती है? अंक से बनती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले कि अंक क्या होता है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। यानी कि डिजिट क्या होते हैं? तो दोस्तों, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक की जो हमारी संख्या होती है वह हमारे अंक होते हैं। ठीक, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो हमारे होते हैं वह अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर हमारे कोई नंबर बनता है, यानी कि कोई संख्या बनता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 145। तो ये जो हमारा 145 है, ये 0 से लेके 9 तक के बीच की नंबर्स को लेके बना हुआ है, यानी कि 0 से 9 तक के अंकों से मिलके बना हुआ है। और हमारे अंकों की संख्या 10 होती है, यानी कि हमारा अंकों से मिलके हमारे संख्या बनते हैं। और हमारी संख्या कई प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं हम कि हम संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जिसे हम गणन संख्या भी बोलते हैं, यानी कि जिससे हम गणना करते हैं, यानी कि किसी चीज को हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पूरा आपका इनफाइनाइट तक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम गणन संख्या भी बोलते हैं। और इसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, जब हम प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं, तो उसे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या दोस्तों, यानी कि जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे आपका इनफाइनाइट तक ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है। दोस्तों, पूर्णांक संख्या दोस्तों जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वह दो भागों में बांटी होती है। एक आपका होता है धन और आपका एक होता है ऋण, यानी कि धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। यानी कि धन पूर्णांक संख्या का मतलब है जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे और ऋण पूर्णांक
संख्या का मतलब जिसमें हमारा निगेटिव नंबर्स होंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जो हमारी होती है वह दो भागों में बांटी होती है, धन पूर्णांक और आपका ऋण पूर्णांक। जो हमारा निगेटिव में होगा उसे हम ऋण पूर्णांक बोलेंगे, और जो हमारा पॉजिटिव में होगा उसे हम धन पूर्णांक बोलेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9517680548। तो दोस्तों आइए हम अगली संख्या जानते हैं। अगली जो संख्या हमारी होती है वो कौन सी संख्या होती है, तो दोस्तों इसके बाद हमारी आ जाती है परिमेय संख्या। तो दोस्तों आइए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, तो दोस्तों जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 3/4, ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो हमारा q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √4, √5, √7, ऐसे जो हमारे जितने भी नंबर होंगे जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोलिए नहीं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, दोस्तों जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तब हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है। जैसे 2, 5/4, 3 etc। यानी कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो हमारी कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो दोस्तों काल्पनिक संख्या दोस्तों जब हम किसी निगेटिव नंबर्स का वर्गमूल निकालते हैं तो वही हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। यानी कि सिर्फ इसका कल्पना किया जा सकता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जब हमारा निगेटिव में होगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में और सम संख्या के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या तो दोस्तों जो हमारा 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, यानी कि जो नंबर्स हमारे 2 से पूरी तरह से विभाज्य होंगे तथा हमारा रिमाइंडर शून्य बचेगा, यानी कि 2 से वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और दोस्तों विषम संख्या तो दोस्तों विषम संख्या यानी कि जो नंबर्स हमारे 2 से विभाज्य नहीं होंगे। जब हमारा नंबर्स 2 से विभाज्य नहीं होगा तो उसे हम
विषम संख्या कहेंगे, और जब हमारा कोई नंबर 2 से विभाज्य हो जाएगा तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या हमारी क्या होती है। तो दोस्तों भाज्य संख्या वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, तो 12 को 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा, आपका 6 भी डिवाइड करेगा, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको 2 से अधिक नंबर्स उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने और 1 से विभाज्य हो, यानी कि खुद से और 1 से विभाज्य हो, ऐसे नंबर्स को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आपके बहुत से नंबर होते हैं जिसके सिर्फ अपना खुद का गुणनखंड होता है और 1 का, यानी कि वह 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, तब वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, अभाज्य नंबर होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमारा सहअभाज्य संख्या क्या होती है और हमारा युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या जान लेते हैं। हमारी सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य, तो सहभाज्य संख्या हमारी वे संख्या होती हैं जिसके HCF सिर्फ 1 होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 और 5 ले लिया, ये हमारे कैसे नंबर हैं, सहभाज्य संख्या है। 3 और 5 का जब भी हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 होगा, यानी कि ऐसे नंबर जिसका HCF 1 हो तो उस नंबर को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, तो वे नंबर्स जिसके बीच में 2 का अंतर हो, और यानी कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 3, 5, 7, 9, इस दोनों संख्या के बीच में क्या है, 2 का गैप है, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जिसके बीच में अंतर सिर्फ 2 का हो, तो ऐसे नंबर को हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।